नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रोमनी गुरुजी। तो आज खास शो में हम बात करेंगे कि देश में किसानों की आय और दाल बाजार पर मंडराते संकट को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बड़ा सवाल किया है। जी हाँ, तो आज इस शो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज अगर आप इस चैनल पर नए देख रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने परिजनों तक, परिचितों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश में किसानों की आय और दाल बाजार पर मंडराते संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। दरअसल आपको बता दें कि ये सवाल पूछते हुए अदालत ने पूछा कि क्या ड्यूटी फ्री पीली मटर का आयात रोक दिया जाना चाहिए। जी हां, ये सवाल पूछा है अदालत ने कि क्या ड्यूटी फ्री पीली मटर का आयात रोक देना चाहिए। किसानों का आरोप है कि विदेश से सस्ती पीली मटर आने से देशी दलहन की कीमतें टूट रही हैं और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से भी कम दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। यह मामला सीधे तौर पर किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। किसान संगठन किसान महापंचायत की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पीली मटर आयात ने तुवर, चना और मूंग जैसी घरेलू दालों की कीमतों को प्रभावित किया है। इन दालों का एमएसपी 7,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तय है, लेकिन आयातित पीली मटर केवल 3,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। इससे किसान लागत भी वसूल नहीं कर पा रहे और मजबूरी में सस्ते दामों पर फसल बेच रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP ने मार्च 2025 में अपनी रिपोर्ट में पीली मटर के आयात पर रोक और अन्य दलहन पर शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की थी। वहीं नीति आयोग ने भी सितंबर 2025 की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि लगातार आयात पर निर्भर रहना देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि क्या देश में दलहन का उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है और मजबूरी में वे जल्द ही फसल बेचते हैं। अदालत ने यह भी माना कि अगर आयात पूरी तरह रोक दिया गया तो उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। इसलिए नीति बनाते समय किसानों की सुरक्षा के साथ साथ उपभोक्ताओं की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। अदालत को बताया गया कि वर्ष 2024 में भारत ने 6.7 मिलियन टन दलहन का आयात किया था, जिसमें से 29 लाख टन केवल पीली मटर थी। इनमें से अधिकांश आयात एमएसपी से कम दाम पर हुआ, जिससे घरेलू बाजार की कीमतें गिर गईं और किसानों की आमदनी में भी भारी कमी आई। किसानों का कहना है कि लगातार सस्ती आयातित दालों के चलते उनका धंधा चौपट हो रहा है। कई किसानों को लगता है कि कम दाम मिल रहे हैं और हालात आत्महत्या तक पहुंच रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिना ठोस कारण के आयात की अनुमति दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह CACP और नीति आयोग जैसी संस्थाओं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र से जवाब मांग रहा है। अदालत ने साफ किया कि किसानों के हितों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वह पीली मटर आयात को लेकर क्या कदम उठाएगी और घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसकी क्या योजना है। अब किसानों की उम्मीद और सरकार की नीति दोनों के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती है। अब अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वह पीली मटर आयात को लेकर क्या कदम उठाएगी और घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसकी क्या योजना है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, क्या योजना है, क्या कदम उठाएगी, ये यहां पर अब देखने वाली बात होगी। यह सुनवाई अब किसानों की उम्मीद और सरकार की
नीति दोनों के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती है। तो फिलहाल आज की इस खास शो में हमारे साथ इतना ही, लेकिन एक बार फिर से मुलाकात होगी नए शो में और नई जानकारी के साथ आपके लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरुजी। नमस्कार।